वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है लेट नाइट फीलिंग्स। आज रात या आज देर रात उनके दिल में आपके लिए क्या है। चलिए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ये रीडिंग लव रीडिंग है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। आप इसे किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। ब्रेकअप हुआ है, नहीं हुआ, डेली कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं या सेम सिटी से हैं, या फिर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, तब भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान अपने पर्सन पर और उनका नाम आप अपने मन में ले सकते हो। अपनी एनर्जी फोकस कर लो। सिर्फ एक बार आंख बंद करके उनका नाम लेना है और रीडिंग को स्टार्ट करना है। चलिए, अभी तक आपने उनका नाम ले लिया होगा। तो सबसे पहले आज देर रात उनके दिल में क्या है। हैप्पीनेस का कार्ड आया है, पहला खुशियों का कार्ड। आपको वो अपनी खुशी मानते हैं। जिस तरह आपने उनको इस रिश्ते में हर कदम पर, हर घड़ी, हर पल खुश रखने की पूरी कोशिश की है। चाहे आप दोनों के रिश्ते में कई बार लड़ाई हुई, झगड़े हुए, दूरियां बनी, ब्रेकअप हो गया, फिर दोबारा आप रिश्ते में वापस आ गए, और अभी भी ऐसा कुछ लोगों का मुझे सिनेरियो लग रहा है जिसमें टावर मोमेंट आया था। अचानक इस इंसान ने इस रिश्ते को ख़त्म किया, या फिर अचानक इन्होंने ब्रेकअप का रीज़न नहीं बताया, छोड़कर चले गए। गोस्टिंग एनर्जी के भी कार्ड्स हैं। कुछ लोगों को तो गोस्ट किया है, आपको पता तक नहीं है कि पर्सन ने अचानक हमसे मुंह क्यों फेर लिया है, क्यों वो बात नहीं कर रहे। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट कर रहे हैं। पास्ट में ये रिलेशन कैसा था, अब हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरी तरफ से क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसकी तरफ से क्या एक्शन और एफर्ट मेरे लिए आएगा। तो ये पर्सन ना इस तरह की बातें आज रात को, देर रात को काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, आपकी रीडिंग में मुझे क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे हैं। पर्पल और वायलेट कलर का शायद आपने कोई क्रिस्टल पहना हो। एमेथिस्ट भी हो सकता है ये। सोडा लाइट पहना हो, क्योंकि वो ब्लू कलर का होता है। बीच में थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस क्रिस्टल को बहुत लोगों ने पहना नहीं है, और अगर पहना भी होगा तो आपके क्रिस्टल्स आपको बेनिफिट नहीं दे रहे। आपको भी लगता होगा कि मैंने क्रिस्टल बहुत टाइम से अपनी बॉडी पर डाले हुए हैं, लेकिन मुझे उसका कोई असर होता हुआ मेरी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा। उसका रीज़न क्या है? देखिए, क्रिस्टल कोई भी हो, एक तो हमेशा याद रखें, ऑथेंटिक बायर से या सेलर से ही क्रिस्टल खरीदें। किसी भी इस तरह के क्रिस्टल्स ना पहने जहां पर आपको उनका कि वो कितना प्योर है, कितने ऑथेंटिक है, कितने जेन्युइन है, अगर आपको डाउट आता है तो आप ऐसे क्रिस्टल ना पहने, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर ज्वेलरी के तौर पे पहनना चाहते हो, सिर्फ आभूषण के रूप में डालना चाहते हो तो पहन सकते हो, लेकिन जब तक क्रिस्टल प्योर नहीं होंगे वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरी बात,
आजकल मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है, क्रिस्टल फैक्ट्रीज में बनने लगे हैं, उसके साथ भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि जिसके साथ लैब टेस्टेड हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है वो क्रिस्टल प्योर होगा। डेफिनेटली वो प्योर होगा, क्योंकि वो केमिकल कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, उसको फैक्ट्री में बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे आप दवाइयाँ फैक्ट्री में बनती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनती हैं, तो जो उसमें केमिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसका जब आप टेस्ट कराओगे तो वो टेस्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन जो ज़मीन से, खदानों से, ज़मीन के नीचे बहुत अंदर तक जब उसकी खुदाई की जाती है और उसमें से जो पत्थर निकलते हैं, नेचुरल पत्थर, क्रिस्टल्स, वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, उनका असर बहुत जल्दी दिखता है हमें अपनी लाइफ में। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस भ्रम में मत रहना कि क्रिस्टल के साथ हमें लैब टेस्टेड कार्ड मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है तो ये क्रिस्टल प्योर है। क्रिस्टल नो डाउट प्योर है, बट ये सब क्रिस्टल्स फैक्ट्रीज में बनने लगे हैं तो प्योरिटी तो होगी उसकी, लेकिन केमिकल वाले क्रिस्टल्स हैं ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अपने क्रिस्टल्स उतारकर क्लींस करने हैं, रिचार्ज करने हैं, रीएक्टिवेट करने हैं, फिर अपनी बॉडी पे धारण करना है, तब आपको उसका रिजल्ट आएगा। अभी आपकी हीलिंग चल रही है, इनकी और आपकी दोनों की। क्योंकि आज देर रात ये पर्सन मान रहे हैं कि आपका और इनका कोई पुराने जन्म का रिश्ता है, और जो पुराने जन्मों से चले आ रहे रिश्ते होते हैं वो इतने आसान नहीं होते। सुनने में आसान लगते हैं कि हम तो पिछले जन्म से भी एक दूसरे को जानते हैं, इस जन्म में भी दोबारा मिले हैं, तो शायद हमारा रिलेशन बड़ा ही स्वीट, हारमोनियस, रोमांटिक, बैलेंस्ड, इमोशनली कनेक्टेड सारी उम्र ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं होता। ये रिश्ते सबसे ज़्यादा टफ और चैलेंजिंग होते हैं, ये बहुत ही मुश्किल रिश्ते होते हैं, क्योंकि आपको पिछले जन्म के साथी से दोबारा इसलिए इस जन्म में मिलाया जाता है कि जो गलतियां पिछले जन्म में आप लोगों ने की थी, चाहे वो आपके पार्टनर ने की, चाहे वो आपसे हुई, उन गलतियों को इस जन्म में आप दोबारा रिपीट ना करें। तो काफ़ी लोगों का ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कार्मिक भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है। रनर चेजर वाले जो लोग सोच रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप गलत हो। रनर चेजर कार्मिक सिचुएशंस में भी बहुत ज़्यादा होती है, और आप लोग ये सोचकर बैठ जाते हो कि हमारा तो डिवाइन रिलेशनशिप है। अभी इस इंसान के दिमाग में और दिल में आपको मनाने की बात आ रही है, यानी कि आप अगर नाराज़ हो गए हो, रूठ गए हो, मनाना चाहते हैं आपको, लेकिन इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आप उन्हें मना लो। वाओ, कितना स्वीट और इंटरेस्टिंग मुझे इनका आपके लिए प्यार नज़र आ रहा है। प्यार ही तो है, तभी तो मनाना चाहते हैं, तभी तो आपके ऊपर हक जताते हैं कि मैं गुस्सा भी हो जाऊं तो वो मुझे मना ले, मैं ज़िद भी करूं तो वो मेरी ज़िद के आगे हार मान ले, अगर मैं ईगो में आ जाऊं तो वो मुझे मेरे ईगो को डाउन करने के लिए कुछ ना कहे। तो ये पर्सन ना थोड़े से मीन है, सेल्फिश है, अपनी खुशियां, अपना मत, अपने अहम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आपका और इनका जो रिश्ता है, मुझे लगता है इसका कोई कार्मिक कनेक्शन है। शायद आपके आने के बाद इस इंसान का ईगो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये रिलेशन में ईगो बहुत दिखाते हैं। ये इनका कोई कार्मिक लेसन हो सकता है जो उनको इस जन्म में सीखना है कि जहाँ पे प्यार है वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अभी ना कुछ लोगों के पार्टनर एटीट्यूड में है, ईगो में है, वेट करा रहे हैं आपको, सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि सभी कार्ड्स उनके थिंकिंग के कार्ड्स आए हैं, सोचने के कार्ड्स।
उन्हें ये भी पता है कि आप उन्हें ज़रूर अपना लोगे, माफ़ भी कर दोगे, मौका भी दे दोगे और आप उनकी गलती को हल्के में ले लोगे। आप उनको ज़्यादा चिल्लाओगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे। अगर ये कुछ टाइम के बाद भी आते हैं, मान लीजिए कि ये 1 महीने के बाद आपकी लाइफ में आते हैं, अगर ये कांटेक्ट में नहीं है, तो उन्हें पता है कि ये इंसान मुझे दोबारा मौका देने में कभी भी गलती नहीं करेगा। ये इंसान इतना प्यार करता है मुझे कि उसको मेरी गलती नहीं लगेगी, वो मुझे माफ़ कर देंगे। उन्हें कॉन्फिडेंस आप ही ने दिया है, चेस करके, उनके पीछे पीछे भागकर, कॉल मैसेज करके, उनके दोस्तों से उनके बारे में पूछकर। आप दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है, जिससे आप अक्सर उनको लेकर पूछ लेते हो कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, कहाँ पर हैं वो। प्लीज़ उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें कॉल किया है। कुछ लोगों में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और कुछ लोगों में कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है। फिर आज देर रात रोमांटिक फीलिंग्स के कार्ड्स भी आए हैं। वाह, काफ़ी पैशन दिख रहा है पार्टनर के अंदर। आपको भी बहुत ज़्यादा वो हॉट, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, सेक्सी, अट्रैक्टिव, काफ़ी सिडक्टिव भी मानते हैं। आपकी अदाएं, आपके नखरे, आपके अंदाज, आपकी बातें, आपकी बॉडी, आपका फिगर, आप अपने आप को जिस तरीके से कैरी करते हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत कैची है, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट रहती है। अब देखो, अट्रैक्टिव होने के लिए ना हमें बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती। किसी में एक नेचुरल आकर्षण होता है। ब्यूटी की बात नहीं कर रही मैं, अट्रैक्टिवनेस की बात कर रही हूँ। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं कि वो कुछ भी पहन लेना हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कुछ लोग इतने तामझाम करते हैं, महंगे महंगे स्किन ट्रीटमेंट्स लेते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बॉडी को फिट रखने के लिए जिम वगैरह जाते हैं। मैं इनको गलत नहीं कह रही, कहने का मतलब इतना है कि वो आपको अट्रैक्टिव मानते हैं। आप चाहे मोटे हो, पतले हो, हाइट में छोटे हो या बहुत लंबे हो, कैसे भी हो, उनकी नज़रों में यू आर टू द पॉइंट। अभी उनको ना आपके ऊपर और प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कभी इतना आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, कभी आपके सामने इतना कुछ नहीं बोला होगा जो आज आपको टैरो कार्ड से समझ आ रहा है। सुनकर आप भी शायद हैरान हो कि अच्छा, ये तो हमेशा दूसरे लोगों को ज़्यादा देखते थे, मेरे साथ घूमने जा रहे हैं तो नज़रें किसी और पर हैं। हो सकता है कि उस टाइम ये इस तरह की एनर्जी में हो, लेकिन अब आज के समय, अभी के इस वक्त उनके दिल में और दिमाग में आपके लिए ये सब चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी का कार्ड मिला है। ब्लैक मैजिक हो सकता है इन पर, या आपके रिश्ते पर किसी ने करवाया हो, कोई स्पेल वर्क करवा दिया हो, कोई विचक्राफ्ट हो, कोई हुडू हो, कोई वशीकरण, तंत्र क्रिया, या किसी ने इनसे बदला लेने के लिए कुछ ऐसा किया है जिसका असर लव लाइफ पे भी पड़ रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे कुछ गुप्त शत्रु होते हैं जो हमारी तरक्की से, समृद्धि से, हमारे जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो हमें नाम मिल रहा है सोसाइटी में, हमारी इज्जत समाज में अगर बढ़ रही है, हर कोई अगर हमारी तारीफ कर रहा है, तो कुछ लोगों को जलन होने लगती है कि इसमें ऐसा क्या है जो हर कोई इसकी चर्चा करता है, हर कोई इसके बारे में बात करता है। तो कुछ हिडन एनिमीज हैं जिन्होंने आपके पार्टनर की लाइफ को डाउन करने के लिए, स्लो करने के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, वशीकरण हो गया, जादू टोना हो गया।
स्पेल वर्क हो गया, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाए। और अगर कोई व्यापार के लिए भी काम कराता है ना, कि इसका बिजनेस ना चले, इसकी नौकरी छूट जाए, इसको पैसों में बढ़ोतरी ना मिले, इसके पैसे डूब जाएं, तो ऐसी चीज़ों का असर लव लाइफ पे भी आता है, फैमिली लाइफ पे भी आता है, इंसान की मेंटल हेल्थ पर, फाइनेंशियल जो इंसान के ड्रीम्स और डिज़ायर्स होते हैं, हर उस एरिया पर आता है जिसमें वो इंसान रहता है। कि अगर वो सोच रहा है कि मुझे तरक्की मिले, मेरी शादी हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाती, तो इनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी है। आप इनका नेगेटिविटी रिमूवल करवा लो, ब्लैक मैजिक हटवा दो। अगर आप करवाना चाहते हो तो मुझसे भी करवा सकते हो कंसल्टेशन लेकर, लेकिन सब पे ऐसा कुछ नहीं है। आज रात ये पर्सन थोड़ा दुखी है, हो सकता है इनको पिछले कुछ दिनों से नाइट मेयर्स आ रहे हों, बुरे सपने, कोई ऐसा इल्यूजन, कोई ऐसी फीलिंग, हालुसिनेशंस हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है। रिलेशन के साथ साथ इनको कोई हेल्थ इशू भी आ सकता है, इसीलिए ये ज़्यादा अभी अपनी लाइफ में दुखी लग रहे हैं। रिलेशन के बारे में जो सोच रहे हैं उससे इनको खुशी नहीं मिल रही। इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में हर चीज़ बंद हो गई है, ना मेरी लव लाइफ अच्छी चल रही है, ना मेरे पार्टनर से बात हो रही है, ना मेरा काम अच्छा चल रहा है, ना परिवार के साथ मेरी बन रही है, ना दोस्त मुझे पहले जैसा अटेंशन दे रहे हैं। तो ये दुखी हैं, आपके बारे में सोचकर भी दुखी हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके साथ नहीं है ऐसा। तो आप सब ये ना सोचें कि हाँ हाँ हम पे भी ब्लैक मैजिक है और इन पे भी ब्लैक मैजिक है। कुछ लोगों का अभी टाइम थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, एविल आई, ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करा के इनको जिंदगी में अटका रखा है। बाकी आज देर रात गाइस आपके पर्सन रोमांटिक तो हैं, अंदर इनके प्यार ही प्यार उमड़ रहा है, फिजिकल होना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। शायद मुझे लगता है आज देर रात सेल्फ प्लेजर करने का इनका मन करेगा कि मैं अपने आप को प्लेजर दूं, आपको सोचकर। ये थोड़ा 18 प्लस है, एडल्ट थॉट्स है इनके, और हम सब एडल्ट्स हैं, तो प्लीज़ सेल्फ प्लेजर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। दिमाग में आप इनके चल रहे हो, आपकी फ़ोटो वगैरह देखकर या आपका कोई वीडियो देखकर ये सेल्फ प्लेजर करना चाहेंगे, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी बड़ी दिमाग में चढ़ी हुई है इनके। और कुछ लोगों के पार्टनर ना आज रात आपके सपनों में खोना चाहते हैं, वो जान के आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। क्योंकि वो इमेजिन क्यों कर रहे हैं, उन्हें आपसे प्यार है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, हम क्यों सोचते हैं? या तो हमें उसके साथ बिताया हुआ वक्त अच्छा लगता है, या हमें उसके साथ दोस्ती अच्छी लगती है, या हमें उससे अटैचमेंट होती है, या हम उससे प्यार करते हैं। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, अब आप खुद ही लगा लो। आपको लगता है इन्हें प्यार नहीं है, प्यार तो है यहाँ पे, बस उस प्यार का लेवल, उस प्यार की रेंज थोड़ी कम है। जो इंटेंसिटी लवर्स के बीच में होनी चाहिए ना, एक जुनून होना चाहिए प्यार में कि बस ये मेरा है तो बस मेरा ही रहेगा, या ये मेरी है तो ये मेरी ही रहेगी। वो वाला जुनून, वो पैशन, वो इंटेंसिटी वो थोड़ी कम हो रखी है। डोंट वरी, बढ़ जाएगी। करना कुछ नहीं है, अफर्मेशन डेली बोलना शुरू करो। मैंने आज क्रिस्टल भी आपको बताए हैं, रोज क्वार्ट्ज बताया है, एमेथिस्ट बताया है, और ग्रीन एवेंचुरिन भी यूज़ कर सकते हो, या जेड यूज़ कर सकते हो। हरा रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, ग्रीन कलर, और हो सके तो सफ़ेद रंग भी इस्तेमाल करो। और
ये आपने दोनों ने करना है। आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर से हो या थर्ड जेंडर में हो तब भी कर सकते हो। इन दोनों रंगों का इस्तेमाल आपने अगले 11 दिनों तक डेली करना है। चाहे आप कपड़े इन रंगों के ज़्यादा से ज़्यादा पहनना शुरू कर दें, हैंकरचीफ रख लें, रुमाल रख लें इन रंगों का, सब्जियां और फल खाने शुरू कर दें। अपने पास कोई कॉपी, कोई डायरी, कोई पेन, स्टेशनरी आइटम इन रंगों की रख लें, या जिस कप में आप चाय पीते हो या जिस मग में आप कॉफ़ी पीते हो वो आप इन रंगों की रख सकते हो। फ़ायदा मिलेगा आपको। और इन रंगों का ना आप डोनेशन भी कर सकते हो गाइस, चैरिटी में दे सकते हो, किसी ज़रूरतमंद को इन रंगों के कपड़ों का दान कर सकते हो, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। दान कोई महंगा नहीं करना होता, नीयत साफ होनी चाहिए, इरादा अच्छा होना चाहिए कि आपकी नीयत क्या है दान देते टाइम। फिर आज देर रात, वाओ, अगर आपके पर्सन चॉकलेट लवर हैं या स्वीट टूथ है इनका, मीठा खाना अगर इन्हें पसंद है, स्वीट्स खाना या चॉकलेट्स खाना इन्हें पसंद है, तो वो आज रात मिस कर रहे हैं आपको। या फिर हो सकता है आप स्वीट लवर हो, स्वीट्स वगैरह खाना अच्छा लगता है या फिर चॉकलेट्स खाना अच्छा लगता है, बट ये सबके साथ मैच नहीं करेगा बिकॉज हर किसी को मीठा खाना पसंद नहीं होता। आजकल तो वैसे ही लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं, शुगर पेशेंट बढ़ी जा रहे हैं, तो खाएंगे भी तो सोच सोच कर खाएंगे कि एक दाना खा लेते हैं चीनी का या एक चॉकलेट में से भी छोटा सा पीस खा लेते हैं मीठे का। तो ये सोच रहे हैं आपको ना चॉकलेट्स वगैरह देना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों में मुझे कॉफ़ी मग दिख रहा है, शायद इन्होंने कोई आपको ऐसा कॉफ़ी मग गिफ्ट किया हुआ है या चाय का कप गिफ्ट किया हुआ है जिस पे कोई इनिशियल है आपके नाम का और इनके नाम का, या कोई फ़ोटो आप दोनों की बनी हुई है, या कुछ ऐसा स्पेशल मेमोरी है, कोई ऐसा मोमेंट है जो कैप्चर करके इन्होंने उस कॉफ़ी मग पर, उस चाय वाले कप पर लगाया हुआ है। हो सकता है आपने उनको गिफ्ट किया हो तो आज रात वो उसको देखने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि जिस टाइम आप रीडिंग सुन रहे हो आपके पास ही वो कॉफ़ी का मग और वो चाय का कप पड़ा हुआ है जिस पे इनका कोई इनिशियल बना हुआ है। ये भी सबके साथ मैच नहीं करेगा बिकॉज ये स्पेसिफिक एनर्जी है। चार्म्स निकले हैं, अगला चार्म देखते हैं कौन सा निकला है। ये साइकिल है, यहाँ पर बाइसिकल, उसके बाद टेलीफोन आया है, लेकिन ये टेलीफोन पुराने वाला है, ये मोबाइल नहीं है, ये हेडसेट वाला टेलीफोन है जिसमें रिसीवर और हेडसेट होता था। और इससे मुझे ये लग रहा है कि कम्युनिकेशन अगर बंद है, संचार नहीं हो रहा, बातें नहीं हो रही, बहुत टाइम से आप इनका अगर वेट कर रहे हो, ये पर्सन अगर मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक से हटा भी नहीं रहे हैं, तो ये आज रात सोच रहे हैं दोबारा इस रिश्ते में एटलीस्ट बातें शुरू हो जाएं। वो नो कांटेक्ट से दुखी हो गए हैं। हो सकता है कि ये बीच बीच में कई बार आपको अनब्लॉक करके चेक करते हो और फिर ब्लॉक में डाल देते हो कि आपको पता भी ना चले कि मैंने चेक किया है। तो इस तरह की मुझे इनकी थोड़ी स्नीकी सी एनर्जी फील हो रही है। ये गाइस आपको ऑनलाइन तो बहुत देखते हैं क्योंकि टेलीफोन का मतलब केवल बात करने से नहीं होता, टेलीफोन मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है, एक ऐसा जरिया है टेलीफोन जो आज के ज़माने में मीडिया से कनेक्ट है। और ओल्ड टाइम्स में 90s के दशक में जब मोबाइल वगैरह नहीं आए थे, या अर्ली कह लो आप 90s का टाइम था या 80s का टाइम जब शुरू हुआ, तो उस टाइम टेलीफोन
दूसरे वाले होते थे जिनमें वायर लगी होती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये रिश्ता बहुत पुराना लग रहा है मुझे। हो सकता है इस रिलेशन में 15 साल हो गए हों, 12 साल हो गए हों, 8 से 10 साल हो गए हों, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना रिश्ता हो सकता है। आप लोग स्वीट हार्ट हो सकते हो, चाइल्डहुड टाइम से इकट्ठे कॉलेज गए हो, स्कूल गए हो, या फिर ये आपके पड़ोसी रहे हैं, या आप ही के शहर से रहे हैं, या साथ में ऑफिस में काम करते रहे हो, साथ में ट्यूशन वगैरह जाते रहे हो। कुछ तो कनेक्शन ओल्ड टाइम का नज़र आ रहा है। अगेन ये भी सबके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे यंग जनरेशन भी है, तो वो कहेंगे कि नहीं हम तो इस टेलीफोन के बारे में जानते तक नहीं है। फिर अगला चाम यहाँ पे निकला है, वाओ, घड़ी निकली है, घड़ी हाथ में पहनने वाली। इंतजार कर रहे हैं वो आपका, आप कर रहे हो उनका, दोनों ही वेट कर रहे हैं एक दूसरे का। तो आज देर रात वेटिंग एनर्जी में दोनों है। और घड़ी से मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आपका डिवाइन टाइमिंग, जो ईश्वर ने एक टाइम डिसाइड किया होता है ना, आपको उस टाइम का भी इंतज़ार है कि कब मेरी लव लाइफ में, कब मेरे रिलेशनशिप में कुछ मेजर हो जाए, कुछ बहुत बड़ा हो जाए। आप हैप्पी टाइम्स, आप गुड मेमोरीज, आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग चाहते हो। आप चाहते हो फॉरएवर वाला मेरा ये रिलेशन रहे, और उसके लिए आपको पता है कि कुछ चीज़ें अगर मेरे हाथ में नहीं है तो वो ऊपर वाले की घड़ी को पता है, क्योंकि ऊपर वाले की एक अपनी घड़ी होती है। उन्हें पता होता है कि वो वक्त हमारे जीवन में कब आएगा, जब हमें कमिटमेंट मिलेगा, जब हमारी शादी हमारे संबंध स्पेशल से होगी, जब हमारा पर्सन किसी थर्ड पार्टी को ख़त्म करके, उससे सारे अपने कार्मिक कॉर्ड्स कट करके मेरी लाइफ में लौट आएंगे और मुझे कमिटमेंट देंगे। तो वो डिवाइन टाइमिंग का भी यहाँ पर मुझे इस चाम से एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगला चाम आया है गाइस, इस पे स्टार बना हुआ है, तारा। आप इनके आंखों के तारे हो सकते हो, या फिर आपके लिए ये एक स्टार जैसे हैं। स्टार आपको पता ही है। देखो, नेचर ने भी ना बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं हमें। ईश्वर ने नेचर बनाया और नेचर ने हमें इतना कुछ दिया। गॉड की बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन है इंसान। और ये जो स्टार है, जो हम देखते हैं स्पेस में, गैलेक्सीज में, आसमान में, अंधेरे में भी हमें एक छोटा सा स्टार अगर नज़र आ जाता है, छोटा सा तारा दिख जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है उसे देखकर। हमें पता है हम उसे छू भी नहीं सकते, हम उसके करीब भी नहीं जा सकते, लेकिन कुछ लोगों को तो ना शाम होते ही एक आदत सी होती है कि चलो शाम हो गई है, चांद देखते हैं, तारे देखते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी इस तरह की आदतें हों, लेकिन आप अंधेरे में भी टिमटिमाते हुए सितारे को जब देखते हो तो चेहरे की चमक बढ़ जाती है, आंखों को सुकून मिलता है, मन करता है देखते ही रहे, इसकी सुंदरता कितनी है, किस तरह से ये टिमटिमा रहा है, अंधेरे में भी कितना ग्लिटर, कितना स्पार्कल और कितना शाइन कर रहा है। तो आप उस तारे जैसे हो कि उनको लाइफ में ना जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, डाउन टाइम्स आते हैं, लो वाइब्रेशन में जब वो चले जाते हैं, जब उनको खालीपन लगता है, अंधेरा लगता है अपने जीवन में, तो आपके बारे में सोचकर अचानक उनको लगता है कि ये उम्मीद है मेरी, इस इंसान ने मेरे को जिंदगी में बहुत कुछ, प्यार के मायने, सच्ची दोस्ती, प्रेम को कैसे निभाना है, लड़ाई झगड़े होने के बाद प्रेम और रिश्तों को कैसे फिर से जोड़ना है, वो उन्होंने आपसे सीखा है। तो आप उनकी डार्कनेस में वो एक टिमटिमाते हुए सितारे की तरह हो। आज देर रात ये काफ़ी कुछ सोच रहे हैं गाइस। इतने कार्ड्स लेट नाइट फीलिंग्स में आज जो आए हैं, सारे रोमांटिक कार्ड्स आए हैं।
हो सकता है अगले आने वाले दिनों में बहुत लोग डेट पर जाएंगे, बहुत लोग हैप्पी मोमेंट्स, मेमोरीज टुगेदर कैप्चर करेंगे, बहुत इंजॉय करने वाले हो अगले कुछ दिनों में, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशन क्यों ना आए। फिर भी देखोगे कि अगले आने वाले दिनों में बहुत लोगों की वीडियो कॉल्स बढ़ जाएंगी, चैट मैसेजेस बढ़ जाएंगे, फ़ोन पे बात करने का उनका मन भी बहुत करेगा, आपका भी करेगा। लेकिन ये उनके साथ ज़्यादा होगा जिन्होंने अपने इनर वर्क पे ध्यान दिया है, जिन्होंने अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को समझा है, जो नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, जो डेली अफर्मेशन बोल रहे हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, जिनका ट्रस्ट लव पर, अपने आप पर और ईश्वर पे ज़्यादा है कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसमें गॉड का कोई मास्टर प्लान है। अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे तो ये रिलेशन भी आपका आगे बढ़ेगा। और अगर आप सुबह उठते ही इस डर में इनको याद करते हो या इस डर में आप फोन पे सबसे पहले अगर इनको चेक करते हो कि देख लूं कहीं इन्होंने मुझे अनब्लॉक तो नहीं कर दिया, कहीं इन्होंने मुझे ब्लॉक से तो नहीं हटा दिया। जो डर के साथ अपनी ज़िंदगी को जीता है ना, वो डर में ही रहता है। और जो खुशी के साथ, उम्मीद के साथ और एक सकारात्मक सोच के साथ डेली अपने दिन की शुरुआत करता है या करती है कि आज का दिन तो ऑसम है, आज तो कुछ नया होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आज तो मेरे पार्टनर मेरे बारे में इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे कि उनको कहीं चैन ही नहीं पड़ेगा। जब आप ऐसी एनर्जी में रहोगे ना तो रिकंसिलेशन और कम्युनिकेशन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर देर रात क्या, दोपहर की फीलिंग्स क्या, मॉर्निंग के थॉट्स क्या, लेट इवनिंग फीलिंग्स क्या, हर जगह आप छा जाओगे इनके दिल और दिमाग में। ये थी आज की रीडिंग, बड़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पॉजिटिव एंड मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन फील हो रही है, बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है। तो इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको एंजल नंबर डालना है 1010, 10 नंबर डालना है। ट्रू लव लिख सकते हो, वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर लिख सकते हो आज देर रात। तो आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।